फरमाइए सर, ये अपोजिशन ये कहती थी कि इस बजट के खिलाफ हम सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे, लेकिन आज अपोजिशन लीडर ही गायब और आप बिलावल साहब ने भी कोई खास नहीं परफॉर्म किया। जरदारी साहब ऐवान में आते रहे जाते रहे, तो यूं महसूस होता है कि ये बजट गवर्नमेंट ने नहीं पास किया, अपोजिशन ने पास करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बजट पे आता हूँ। आज के आपके ये दोनों चेयर्स खाली हैं। एक आपका गेस्ट कहता है कि दूसरे के साथ नहीं बैठता हूँ, दूसरा कहता है कि मेरे साथ नहीं बैठूंगा। तो ये इतना कंट्रोल मीडिया और आप लोगों की इतनी लाचारी, और फिर आप कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। इससे आप अंदाजा करें, आप सर इससे आप अंदाजा करें। वैसे एक मोहसिन शाह रांझा साहब ने तशरीफ लाना था, उनको पसंद नहीं आया पैनल, वो रास्ते से वापस चले गए। शहबाज गिल साहब तशरीफ लाए और वो नीचे गाड़ी में बैठे रहे और ऊपर नहीं आया। उन्होंने कहा उन्हें आगा साहब पसंद नहीं आए। आगा साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है कि 2 घंटे आप बैठे रहे। शो के हद तक तो खैर है, मुल्क का क्या बनेगा? क्यों इन जैसे लोगों के हाथ है मुल्क के? कल को जैसे ही ये खान साहब फारिग होंगे तो ये लोग तो बाहर, फिर मेरा ख्याल है खान साहब इनकी वजह से फारिग होंगे, मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ। तो और बेसिकली मेरा तजिया भी है, तबसरा भी है, कुछ मुतालिया भी है कि पार्टी हो, गवर्नमेंट हो, सोसाइटी हो, एरोगेंस खा जाती है उनको। और ये तकब्बुर जो होता है, तकब्बुर के हाई लेवल पर मौजूद हैं ये लोग। और ये सिर्फ उन तक नहीं, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी प्रोटेस्ट करता हूँ कि उनके लोगों के अंदर के जो तकब्बुर है बहुत बेइंतहा, वो मेरा ख्याल है उस पार्टी इसीलिए इस हालत तक पहुंची, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं। और आने वाले दिनों में मजीद पहुंचेगी। और गवर्नमेंट, शहबाज गिल साहब जो ना बाकायदा डिक्टेट करवाते रहे बैठ के नीचे गाड़ी के अंदर। बहरहाल देखते हैं कितना अर्सा चलता जी, कोई ऐसा मसला नहीं। इससे पहले भी बहुत से लोग आए थे, आगा साहब मेरी अपनी जिंदगी के अंदर आए थे, आप यकीन करें उनका साया तक बाद में नजर नहीं आया, माजी बन चुकी हैं। तो सर जावेद भाई आते हैं उस पर, बजट पे देखें। बजट पे चूंकि अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात है, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे पास नहीं है, हमने गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ कमिटमेंट की थी कि जी हमारे मेंबर आपकी बास्केट में, आप जिस तरह मर्जी चाहे वो आप अदम एतमाद लेके हैं, हम अपना फिगर, अपना वोट आपको पूरा करके देंगे। चाहे आप बजट पे सीसा पिलाई दीवार बने या गोली बने, हम आपके साथ हैं। और हमने वो प्रूव किया। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, हमारे मेंबर्स टोटली मौजूद थे। 2 वो मेंबरान जो कोविड की वजह से बाकी लोगों की भी जानों को, आप ये समझते हैं नून लीग ने डिश किया आपको? नून लीग ने अपने लोगों को, अपने वोटरों को, अपने सपोर्टर्स को, और जो उम्मीद थी उनसे उनको डिच किया। देखें जो लीडर ऑफ अपोजिशन के, वैसे मियां शहबाज साहब से आपका राब्ता था कल तक? देखें मेरा तो नहीं पार्टी का और हम सबका यही था कि वो आ जाएंगे, क्योंकि जो उनके रिलेटिव का इंतकाल हुआ रजा इलाही से, वो उनकी तदफीन कल रात हो चुकी थी। तो हमारा अंदाजा ये था कि तदफीन करके ये आज सुबह जो है आ जाएंगे हाउस में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आए। मैं आपको देखें एक चीज बताऊं, इस बजट का हमने क्यों इतना, आप एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। आप क्या करते हैं कि ये मोबाइल एक आम गरीब आदमी भी इस्तेमाल करता है, जो 100 रुपए का नोट डलवाता है या 100 रुपए का कार्ड लेता है या 200 रुपए का कार्ड लेता है, कर्ज उधार से लेता है, अपनी जमा पूंजी ये 18,000 20,000 तनख्वाह में से वो इसको मैनेज करता है कि सबसे पहले मेरे हल्के के वोटर हैं तो वो मुझसे रब्ता किसी तरीके से करते हैं। यही फोन है, इस पे भी ये एडवांस टैक्स लेते हैं 12%। और वो एडवांस टैक्स क्या होता है? ये चीज होती है कि जब जाऊंगा अपना FBR या टैक्स के उस पे, तो ये मुझे वापस किया जाएगा कि ठीक है आप। तो मुझे एक बात बताएं, वो गरीब आदमी, रेडी वाला, दुकानदार, वो मजदूर, वो बेचारा कब जाएगा इनके पास? वो पैसा कौन ले रहा है? वो कहां जा रहा है? लेकिन देखिए, अगर आज अपोजिशन ऐवान के अंदर होती तो गरीब आदमी को फायदा किस तरह होती? मैं आपको कह रहा हूं कि हम, जो हमारे पास स्ट्रेंथ थी, जो हमारे पास लोग थे, वो तो सारे मौजूद थे। ठीक हो, और आपका ख्याल ये नून लीग ने किया आपके साथ? ये देखें हमारे साथ क्या, देखें हमारा काम, अपोजिशन के अंदर इत्तेहाद तो ना हुआ ना फिर? नहीं इत्तेहाद है। हम देखें, मेरी बात सुनिए, आपने देखें मेरी बात, ये फैसला किया ऐवान के अंदर लड़ाई होगी, ऐवान के अंदर इत्तेहाद हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है जमहूरियत पर, जमहूरी इदारों पर। हमने देखें PDM में भी हमारा उसूली इख्तिलाफ, उसूली मौक़िफ़ रहा है कि हमने जो कुछ करना है इस पार्लियामेंट के अंदर करना है और उस पार्लियामेंट के अंदर रहकर टफ टाइम देना है। ठीक है, और वो हम दे रहे हैं। किसी एक जगह आप देखें कट मोशन सबसे ज्यादा हमारे, नून लीग का ख्याल ये है कि आपने कोई सेटलमेंट कर ली है वो अनवर मजीद साहब के इशू पे,
लिहाजा वो उनका कहना है कि आपकी गवर्नमेंट के साथ कोई वेवलेंथ मिली हुई है। हमारे सारे के और इधर सारे से आपका ख्याल ये है कि वो देखिए हमारे सारे के सारे केसेस यहाँ इस्लामाबाद चल रहे हैं, जो कि ये प्रिविलेज किसी को, ये मतलब नून के साथ भी ऐसा नहीं है। नून के केस लाहौर में चल रहे हैं, पंजाब के लोग पंजाब में चल रहे हैं। एक अनोखे और बुरे हम सिंध वाले हैं कि क्योंकि हम हर वक्त इनको बुरे लगते हैं। चाहे हमारी लीडर की शहादत हो तो भी वो आके पंजाब में होगी, वो भी पिंडी आना पड़ेगा उसको। फिर बीबी शहीद की शहादत हो उसके लिए भी पिंडी आना पड़ेगा। बात यह कि हमारे साथ तो आपका रवैया माजी में भी, तारीख में भी और आज भी ये आया है। हम किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट नहीं रहे, लेकिन मसला ये कि हम जमहूरी और पार्लियामान के अंदर रहकर। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये बजट गवर्नमेंट इसको तारीखी करार दे रही है, वो ये करार दे रही है, और शौकत तरीन साहब की आपने तकरीर भी सुनी होगी, उन्होंने कहा कि गरीब को बहुत फायदा है, किसान को बहुत ज्यादा फायदा है, आम आदमी को बहुत फायदा है, बिजनेसमैन को बहुत फायदा है, स्टेट को बहुत फायदा है। तो आप ये समझते हैं कि वाकई ये तारीखी है और पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स को इसका फायदा होगा इस बजट का? देखिए चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि हमारा जो पार्लियामानी जमहूरी ढांचा है उसके दो पहिए हैं, एक हुकूमती पार्टी और दूसरी अपोजिशन पार्टी, और दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं अपने वोटर्स के हवाले से। हुकूमती पार्टी की जिम्मेदारी ये है कि उसने पॉलिसी बनानी है, उसने बजट लेके आना है, और जो अपोजिशन पार्टीज हैं दे हैव टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल कि आपने बजट सही बनाया है, गलत बनाया है, मुतबादिल बजट देना अपोजिशन का काम है। हमको दोनों तरफ से नजर आ रहा है कि ना तो हुकूमती पार्टी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है और ना ही अपोजिशन जो है वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। अब पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते से टनों के हिसाब से आदाद शुमार पब्लिक के ऊपर फेंके जा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो नारे भी लगाए जा रहे हैं, और वो कोई नए नारे नहीं है। पिछले 10-15 साल के बजट आप देख लें, हमेशा ये कहा जाता है सियासी तौर पे कि ये अवाम दोस्त बजट है, ये गरीब दोस्त बजट है। इस दफा के बजट को खास तौर पे कहा गया कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, इससे जीडीपी बहुत बढ़ेगी। दूसरी तरफ है जो अदाद शुमार के हकाइक हैं। अब हकाइक कुछ ऐसे हैं चौधरी साहब के, एक तो बजट के अंदर इतने बड़े बड़े शगाफ हैं, इतने बड़े बड़े सुराख हैं, और मुझे नहीं पता कि इनको जब पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया क्या अपोजिशन जमातों ने उन शगाफों का, उन सुराखों का जिक्र भी किया या नहीं। देखिए सबसे बड़ा शगाफ है, हुकूमत कहती है कि हमारा जो एफबीआर का टारगेट है वो 5,800 अरब का होगा। अब एफबीआर ने अभी कुछ हफ्ते पहले हमें बताया है कि इस साल के 11 महीने में उन्होंने 4,170 अरब इकट्ठा किया है। अब अगर 11 महीनों में आपने 4,170 अरब इकट्ठा किया है तो अगले साल आप 5,800 अरब कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? यानी कि तकरीबन 1,200 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा करने का एक हद रख दिया गया है, और साथ ही ये नारा भी लगाया गया है कि कोई नए टैक्स। लेकिन वैसे ये 1,200 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे कैसे? आपके ज़हन में कोई आ जाते हैं सर फार्मूला कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे या वो कर लेंगे, जिससे ये 1,200 अरब रुपया इजाफी जमा हो जाए? देखा, सारा का सारा बजट जो है वो मुझे महसूस होता है कि मफरूजों के ऊपर बनाया गया। अब देखिए कि एक मफरूजा ये है कि जो चारों सूबे हैं वो हमें 570 अरब रुपए का सरप्लस इकट्ठा करके देंगे। अब चारों सूबों का बजट अब तक आ चुका हुआ है। पंजाब का बजट मैंने देखा, वो कहते हैं कि हमारा 125 अरब का सरप्लस होगा। सिंध कहता है हमारा 25 अरब का डेफिसिट होगा। खैबर पख्तूनख्वा ने बैलेंस बजट है, ना डेफिसिट है और ना उसमें सरप्लस है। बलोचिस्तान का बजट जो है वो 84 अरब रुपया डेफिसिट है। यानी कि आप अगर मजबूरी तौर पे देखें तो चारों सूबे ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई 16 अरब रुपए का सरप्लस होगा। विफाकी बजट ये कहता है कि 570 अरब रुपए का सरप्लस होगा, कि ये चारों सूबे जो हैं ये 570 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे। वैसे आप एक इंतहाई खतरनाक बात कर रहे हैं कि पूरा बजट मफरूजों पे कायम है। अब देख लीजिए ना, प्राइवेटाइजेशन को देख लीजिए। प्राइवेटाइजेशन का एक मफरूजा है कि हम 252 अरब रुपया इस माली साल में प्राइवेटाइजेशन से इकट्ठा करेंगे। अब ये तीसरा बजट आ रहा है। जो पहला बजट बनाया था पीटीआई की हुकूमत में, उसमें 150 अरब का हद था प्राइवेटाइजेशन का, नतीजा था 0। उसके बाद जो 2020 और 21 का बजट बनाया गया था उसमें 100 अरब का प्राइवेटाइजेशन का हद रखा गया था, नतीजा था 0। अब 252 अरब का प्राइवेटाइजेशन है। तो अब 2 साल बाकी बचे हैं। अगर पहले 3 सालों में अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाए तो ये 252 अरब रुपया कहां से आएगा?
तो 252 अरब रुपया ये है, 570 अरब रुपया आप कह रहे हैं कि प्रोविंशियल सरप्लस आ जाएगा, 5,800 अरब रुपया आप कह रहे हैं कि हम टैक्सेस की मद में इकट्ठा कर लेंगे। तो बहुत सारे मफरूजे हैं इसके अंदर। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब एक सवाल और भी है कि ये पेट्रोल कहां तक जाएगा, क्योंकि जिस तरह लेवी में इजाफा कर दिया गया और हर 15 दिन के बाद इसके अंदर इजाफा होगा, ये कमी होगी, तो ये 6 रुपए तो आज गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर दी गई कि डालते हैं उसके अंदर, तो ये कहां तक जाएगा पेट्रोल? चौधरी साहब, जो बजट में जब बनाया गया था तो उसमें 610 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी की मद में रखा गया था। अब हम सब 22 करोड़ पाकिस्तानी मिलके तकरीबन 20 अरब लीटर सालाना पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह था कि तकरीबन 30 रुपए फी लीटर हुकूमत ने टैक्स लगाना होगा पेट्रोल और डीजल के ऊपर। ज्यादा कीजिए 30 रुपए फी लीटर। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर आई है, और अच्छी खबर आई है सऊदी अरेबिया की तरफ से कि $1.5 अरब की एक पेट्रोल की मद में, डीजल की मद में, तेल की मद में एक नई फैसिलिटी सामने आ रही है। तो जो हम देख रहे थे कि 25 से 30 रुपए टैक्स लगाना पड़ेगा पेट्रोलियम लेवी की मद में, वो शायद हुकूमत को इस दफा ना लगाना पड़े, क्योंकि $1.5 अरब की जो फैसिलिटी है वो उसका जो दबाव, उसका जो बोझ है वो कम कर देगी।